दोस्तों, शनि आपका दुश्मन है या दोस्त है, ये डिसाइड होता है आपके कर्मों से। मैं बात कर रहा हूं साढ़े सती की। 7.5 साल जीवन के शनि आपके लेता है और उसके बाद फिर 2.5 साल आपको डैया लगता है। तो कहीं ना कहीं 9.5 साल का ये पीरियड आपकी जिंदगी में शनि के पास है। दोस्तों, साढ़े सती में इंसान मैंने बनते भी देखे हैं और नीचे आते भी देखे हैं। बहुत कुछ चीजें साढ़े सती के अंदर होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? शनि का जब गोचर होता है दोस्तों तो ये 2.5 साल एक राशि में बैठता है। शनि की नेचर है कामों को डिले करना, धीरे धीरे करना, और कामों के फल जो मिलते हैं वो बहुत लेट मिलते हैं। और आज के इस युग के अंदर हर इंसान को जल्दी है। तो इसीलिए दोस्तों ये पीरियड जो होता है इंसान को तोड़ता भी है और ऊपर भी लेके आता है। लेकिन साढ़े सती में कौन सी गलतियां इंसान को नहीं करनी चाहिए और कौन सा उपाय आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, उसी के ऊपर आज की वीडियो रखूंगा। मलिक एस्ट्रो में आपका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, साढ़े सती में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसका भी नुकसान होगा वो होगा चंद्रमा का। चंद्रमा मन है, चंद्रमा पैसा है, चंद्रमा आपके घर है, घर का सुकून है। तो साढ़े सती में मकान बनते भी हैं, साढ़े सती में मकान बिकते भी हैं, साढ़े सती में रिश्ते टूटते भी हैं और नए रिश्ते बनते भी हैं। दोस्तों, साढ़े सती जब आपके लगन में होती है, शनि आपके लगन में चल रहा होता है, तो ये पीक पीरियड होता है आपके शरीर के मिडल हिस्से का। तो उस पीरियड में कभी भी आपको भूल के मकान नहीं बनाना। दोस्तों, अक्सर प्रॉपर्टियों में प्लॉट्स वगैरह पड़े होते हैं दोस्तों, तो इंसान सोचता है कि मैं कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर लूं और अपने खुद के लिए एक छोटा सा मकान बना लूं। लेकिन जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, शनि की साढ़े सती आपके ऊपर लगन पे चल रही होती है, तो लेने के देने पड़ जाते हैं, बिजनेस ठप, रिश्ते खत्म और हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब चली जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, शादी में, गृहस्थी में समस्याएं और हेल्थ के बड़े बड़े ऑपरेशन जो है वो साढ़े सती के पीक पीरियड में बनते हैं। दोस्तों, गलती क्या है? गलती है कि आपने मकान नहीं बनाना। तीसरी कंडीशन में जब इंसान को चौथे घर का डैया लगा होता है शनि का, शनि आपके चौथे घर में चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी धनु लगन वालों के चौथे घर में मीन राशि का शनि चल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपने मकान बनाना है तो बना बनाया मकान ले ले और कंस्ट्रक्शन उस मकान में भी भूल के मत करें। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपने शनि को एक्टिवेट किया, उसके पीछे पीछे राहु और केतु भी एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। और जब राहु केतु एक्टिव होते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी विघ्न, बाधाएं, समस्याएं जीवन में आनी शुरू हो जाती। दोस्तों, शनि के कारक पक्षी हैं क्रो, यानी कि कौवा। कौवा जो है वो आपके पितरों को भी दर्शाता है। शनि का प्योर कारक जो पक्षी है वो कौवा है। अब कौवों को हम क्या ऐसा खिलाएं कि साढ़े सती आपको नेक फल दे सके? तो उस कंडीशन में चावल जो होते हैं वो चंद्रमा है। साढ़े सती लगती है चंद्रमा को, तो चंद्रमा की कारक वस्तु जो है वो आपने कौवों को खिलानी है। कहने का मतलब, लाल किताब कहती है कि चंद्र शनि मिलने से नीच का केतु बनता है, और नीच का केतु डर, वहम, हेल्थ इश्यूज, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ऑपरेशन, कर्जा, बीमारी, शत्रु, जादू, टोना तंत्र, ये सारी की सारी जितनी भी शक्तियां होती हैं दोस्तों, ये नीच केतु की शक्तियां होती हैं। तो इसीलिए आपने चंद्रमा की चीज जो है वो शनि को खिलानी है दोस्तों, जिससे ये दोनों ग्रह आपके बैलेंस स्थिति में आएंगे और आपका कुंडली का चौथा घर जो है वो खिल जाएगा। और शनि के साढ़े सती भी जो आपके दुखों को बढ़ाने के लिए आई है वो भी आपकी कम हो जाएगी। उपाय बहुत सिंपल है दोस्तों। आपने 43 दिन, जब 43 डेज, इसे आप रूटीन में भी करें, लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन अवधि जो है वो 43 डेज की रखें। थोड़े से साबुत चावल को रात को दूध के अंदर भिगो लें। दूध में चावल को भिगो के दोस्तों, इसे आपने शनि की कारक वस्तु जो पक्षी कौवा है उसे आपने सुबह के उठ के डालना शुरू कर देने हैं। चावल फूल जाएंगे तो वो आप कौवों को खिलाते रहे। दोस्तों, यकीन माने इस उपाय को करने के बाद
जीवन से 90% आपका मानसिक संतुलन जो बोझ बन जाता है वो दूर होना शुरू हो जाएगा और गृहस्थी और घर और परिवार और बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सबसे ठीक उपाय है, बाकी कंडीशंस में आप लोग शनि के दान करते हो, शनि को और प्रसन्न करने के लिए आप नमकीन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या शनि की और बड़ी पूजा पाठ विधियां होती हैं, लेकिन साढ़े सती के अंदर ये कौओं को चावल खिलाना दूध में भिगो के लगातार 43 दिन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। बिगड़े बिगड़े काम आपके मकान के संबंधित जो है वो बना सकता है। तो ये वाला उपाय जरूर करें। और दूसरी कंडीशन में कंस्ट्रक्शन भूल के भी इस पीरियड के अंदर मत करें, जो मेरा मानना है, जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने नोट की हैं। बाकी दोस्तों अपनी पर्सनल कुंडली दिखाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कमेंट के अंदर मुझे बताएं कि आपकी साढ़े सती किस फेस में चल रही है, कौन सा चरण आपका चल रहा है अभी के टाइम पे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। बाकी लाइव के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे और 999 का जो मेरा पैक वेबिनार शुरू हो रहा है ज्योतिष को सीखने के लिए, उसका भी एडमिशन आप करवा सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम। खुश रहें, आगे बढ़े और दान पुण्य करते जरूर रहें। धन्यवाद दोस्तों सभी का।